आज अगर मेरे पापा ने भी मुझे मोटिवेशन दी तो मैं आज पढ़ूंगी, कल पढ़ूंगी, परसों भूल जाऊंगी। तो वो क्या सुबह उठ के मैं क्या सोचूं या क्या मोटिवेशन अपने आप को दूं कि मैं हर दिन उतना ही पढ़ूं। मैं तुमसे बोलता हूँ आज तुमको 2 किलोमीटर तेजी से दौड़ना है। क्या सर कहाँ दौड़ेंगे सर? अरे नहीं सर, क्या क्या मिलेगा सर? फिर मैं बोलता हूँ तुम्हारे पीछे 4 खूंखार कुत्ते लगे हैं। अब शायद मुझे बोलना भी ना पड़े, अब आप सरपट 4 किलोमीटर दौड़ चुके होगे। यस और नो? क्योंकि इस बार आपके पास क्या था? वाई था। आपके जीवन में वाई मिसिंग है। और आपने अभी बोला आपके पास में पिताजी बैठे हुए हैं, इनसे बड़ा वाई क्या हो सकता है यार? मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूं, फेसबुक इंडिया में क्यों नहीं बना? टेस्ला इंडिया में क्यों नहीं बना? डू यू थिंक कि हमारे पास मार्क ज़करबर्ग या इलॉन मस्क से कम टैलेंट है? उनसे कहीं ज़्यादा टैलेंट है हमारे अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इकोसिस्टम की है भाई। हमारे यहाँ अगर कोई 10th क्लास में बच्चा बोल दे कि पापा मैं बोर्ड एग्जाम नहीं दूंगा, मैं एक ऐप बना रहा हूँ, तो भैया फिर चप्पल निकल आएगी। ऐप का बनाओगे तुम? हैं मोबाइल क्या यूज़ करोगे? चलो पढ़ाई करो। और आप उधर देखो, यूएस का कल्चर देखो, अमेरिका का कल्चर देखो, तो उधर ये कल्चर है भाई। मार्क ज़करबर्ग ने अपना पहला सोशल मीडिया जो ऐप बनाया था वो अपने क्लास 10th में बना लिया था। सो वो इन्वायरमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है। यहाँ के बच्चों में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक दुनिया में एक शब्द है, वो शब्द जिसको समझ में आ गया उसके जीवन की 90% परेशानियां खत्म हो गई। और उस शब्द का है इंटरेस्ट। इस दुनिया में माँ बाप को छोड़कर आपके साथ जो भी दूसरा आदमी आता है वो इंटरेस्ट की वजह से आता है। आपके घर में शादी है, रिलेटिव क्या, आप शादी के 10 दिन पहले ही पहुंच गए, सारा काम किया आपने, सारा आप 17 घंटे काम किए, मरे। हमारी तरफ पूर्वांचल में एक शब्द है खटे। तो आप 17 घंटे खटे हो। जिस दिन शादी थी किसी ने आपसे पूछा ही नहीं खाना खाओगे कि नहीं। और आपको कोई दोस्त है आईएएस है, वो जैसे ही पहुंचा वरमाला के टाइम पे पूरे घर ने घेर लिया उसको, चारों तरफ लोग आ गए, भैया पानी, भैया जूस, भैया भैया मिठाई, भैया। पता लगा भैया पान खा रहे, किसी ने हाथ ऐसे कर दिया कि भैया यहीं थूकिए, बाहर कहाँ जा रहे भैया। अब आपको देख के आपका कलेजा फटा जा रहा है कि बताओ 17 घंटा मरे हम, और तुम इससे कह रहे हो भैया यहाँ थूकिए, भैया बाहर कहाँ जा रहे हैं। हमने जब आईएएस की तैयारी शुरू की इतना हंसते थे लोग मेरे ऊपर। अच्छा, उनका हंसना जायज भी था, हमें कुछ आता ही नहीं था, तो उनको लगता है कि तुम आईएएस बनोगे। हमने कहा कोशिश करने में क्या जाता है। एक हमारे सीनियर थे, वो तो भी इतना हंसे बेचारे, इतना हंसे कि उनका एक दोस्त था, वो उनको पकड़ के दूसरे कमरे में ले गया। पहली बार मुझे पता चला कि हंसी कितना कष्ट देती। तो मुझे द्रौपदी की याद आई। तुम्हें कोई गाली में कुछ भी बोले, लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। में भी क्या बताया जाए, किसी की मजबूरी को खड़ा होकर देखो, एक अपना ज़मीर कैसे गवाही दे देता है। ऑर्केस्ट्रा देखते हैं आप, नाच थोड़ी देख रहे हैं। कभी एक बार हकीकत में पूछे, किसी लड़की की जिंदगी के मजबूरी का तमाशा देख रहे हैं। कम से कम दूर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपना नैतिकता तो रखिए। आपको कह दिया जाएगा नाचने, या फिर जब हम लोग को भारत में क्या होता है ना, अपनी बहन बेटी पे आता है तो बहुत होता है, दूसरे के लिए नहीं होता है। लेकिन मजबूरी है, उसकी भी रोजी रोटी है, वरना किसी को शौक थोड़ी लगा रहता है वहां नाचने का। सिंप्लिसिटी में रहिएगा यहाँ पे, कभी दिखावा में मत रहिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा दिखावा करके, ये संसार की चीजें यहीं रह जाएंगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएंगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा। फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम और कोई नहीं।